नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात किया था 42 तक। 43 मतलब होता है, 43 में दिया गया सर्वेंट। सर्वेंट एक नाउन होता है जिसको नौकर या सेवक सेवक कहते हैं। अ पर्सन हु परफॉर्म ड्यूटीज फॉर अदर्स स्पेशली इन ए हाउस। मतलब एक पर्सन जो हाउस में, घर में ड्यूटी परफॉर्म करता है उसको नौकर कहते हैं। क्लोथ्स, कपड़े, ये नाउन होते हैं। लग्जरी, विलासिता या ऐशो आराम, ये नाउन होता है। द स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एवजेंट लाइफ लिविंग। ओके। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक या चरम पर, जैसे एक्सट्रीम वेदर मतलब चरम पे मौसम, एक्सट्रीम वेदर। इस तरीके से एक्सट्रीम हीट है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। रीचिंग अ हाई और द हाईएस्ट डिग्री, रीचिंग अ हाई या हाईएस्ट डिग्री एक्सट्रीम हो जाती। फॉर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। लीव, छोड़ना या प्रस्थान करना, वर्ब। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, अभी पीछे बात हो चुकी है। थर्ड फॉर्म लेफ्ट। गो अवे फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन। ट्रूथ, देखिए नाउन। ट्रू था एडजेक्टिव, टी आर यू, जो ये था हमारा एडजेक्टिव, लेकिन ट्रूथ टी आर यू टी एच, ये क्या है हमारा नाउन। सत्य, सच्चाई। मेडिटेशन, ध्यान, ये नाउन है। द प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली आर फोकसिंग वंस माइंड और माइंड अ पीरियड, दैट इज अ मेडिटेशन। रेनंसिएशन, रेनंसिएशन ये बहुत अच्छी मीनिंग है। रेनंसिएशन का मतलब होता है त्याग, संन्यास, परित्याग। जैसे कि द फॉर्मर रिजेक्शन ऑफ अ बिलीफ, काम और कोर्स ऑफ एक्शन। एलाइटमेंट, एनलाइटमेंट सॉरी, एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान, ज्ञानोदय या बोध। इसका ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। सर्च, नाउन या वर्ब दोनों होता है, खोज या तलाश करना। डिसाइडेड, वर्ब है पास्ट का, डिसाइड ऐसे तो डिसाइड होता है, और ईडी लगा दिए तो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। द डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, यानी तय किया या निर्णय लिया। मेड अ चॉइस और जजमेंट, गिवन अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ह्यूमन बीइंग्स, नाउन, मानव जाति या मनुष्य जाति। ठीक है, ये नाउन हो गया। ट्रेवल मतलब यात्रा करना होता है, पास्ट टेंस में दिया गया ट्रेवल, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, यात्रा की। थ्रू मतलब के जरिए होता है, के माध्यम से या से होकर। प्रीपोजिशन एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, जैसा सेंटेंस रहेगा। एनफ, एनफ मत पर्याप्त होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, पर्याप्त, काफी। ठीक है। हाउ इवर, हाउ इवर का मतलब होता है तथापि, हालांकि, फिर भी। ये एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों हो जाते हैं। ऑनवर्ड मतलब आगे की ओर, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अटेनिंग, अटेनिंग का एक वर्ब है, जिरेंड है, जो कि जिसका मतलब होता है प्राप्त करना है, उपलब्धि। सरमन मतलब होता है उपदेश या प्रवचन, जो शिक्षा दिए थे गौतम बुद्ध वाराणसी सारनाथ में। फर्स्ट सरमन वही था जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। डिलीवर्ड, पास्ट में दिया गया भाषा उपदेश, पास्ट में। फॉलोअर्स यानी नाउन है, अनुयायी या शिष्य। जो आप देखो, मैंने क्या क्या बताया था इसमें, ई आर लग जाने से देखो। क्रिकेटर, एक क्रिकेटर बताया, फॉलोअर बताया, बैटर बताया, बॉलर बताया, और प्लेयर बताया। तो जो जब ई आर लग जाता है ना लास्ट में, जब ई आर लग जाता है, जब सफिक्स लगता है, ई आर सफिक्स के रूप में जब जुड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। जैसे क्रिकेट, ये भी नाउन है, एक खेल का नाम है, लेकिन अगर ई आर लग गया तो क्रिकेटर। जैसे प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, ई आर लग गया, प्लेयर। बॉल, बॉलर। बैट, बैटर। स्वीप, स्वीपर। किल, किलर। लाफ, लाफ्टर। इस तरीके से ई आर में क्या हो जाता है कि वो नाउन बताने लगता है। कंपेशन, कंपेशन का मतलब होता है करुणा या दया, नाउन है ये। मतलब सिंपथेटिक पिटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग और मिसफॉर्चून्स फॉर अदर्स। टॉट,
टीच का सेकेंड फॉर्म है, टॉट मतलब पढ़ाया सिखाया, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म टॉट। डिजायर मतलब होता है इच्छा या कामना। एडवाइज्ड मतलब होता है सलाह दी, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सलाह दी। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, इस तरीके से। अवॉइड बचना या टालना, अवॉइड वर्ब होता है, ठीक है। जैसे कीप अवे फ्रॉम और स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम ड्यूरिंग द समथिंग। स्पीक द ट्रूथ एक फ्रेज है, सच बोलना। वायलेंस हिंसा, ठीक है। नॉन वायलेंस अहिंसा, वायलेंस हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा, दोनों नाउन हो जाएंगे। काइंडनेस दयालु, अच्छा काइंडनेस कौन सा नाउन है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप। कौन कौन से? मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, एबीएस, ठीक है। ये 5 प्रकार के नाउन में से काइंडनेस कौन सा नाउन है? कमेंट करिएगा। एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध या गुस्सा, ये भी नाउन भी होता है, वर्ब भी हो जाता है। बेस्ड ऑन फ्रेज होता है आधारित होना, बेस्ड ऑन किसी चीज पर बेस। नोबेल मतलब होता है महान, कुलीन, श्रेष्ठ, जिसको आर्य बोलते हैं, एडजेक्टिव। मीनिंगफुल सार्थक या अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल ये एडजेक्टिव है। देखिए ब्यूटीफुल, अभी इसके पहले बात हुई थी ना, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, डिलाइटफुल, इस तरीके से। हमने कौन सा देखा था इसमें? कोई और देखा था ना, फुल करके देखा था एक, ध्यान नहीं आ रहा है, आजा दिमाग में कौन कौन सा देखा था, इससे आपको याद भी रहेगा ना, कोई चीज आप भुलाते थे। पीसफुल, पीसफुल हो गया, मीनिंगफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। अब आ रहा है पास, पास्ट अवे यानी निधन हो गई, मृत्यु हो गई, पास फ्रेज भी है, वर्ब भी है। आल्दो, आल्दो मतलब हालांकि, ये कंजंक्शन होता है, यद्यपि, ठीक है। विजडम नाउन है, बुद्धिमान या ज्ञान। इंस्पायर वर्ब प्रेरित करना, जैसे बुद्धिमान का अगर कभी पूछ दिया तो द क्वालिटी ऑफ ए हैविंग एक्सपीरियंस नॉलेज एंड गुड जजमेंट। विजडम, इंस्पायर का मतलब प्रेरित होना, ये वर्ब है। तो फिल समवन विद द अर्ज और एबिलिटी टू डू और फील समथिंग। सिकनेस ये कौन सा नाउन है बताइएगा? बीमारी। थिकनेस मोटाई। काइंडनेस दयालुता। चाइल्डहुड, ये सब कौन से नाउन है? एक बार मुझे कमेंट करिएगा आप लोग। डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, नाउन। एन एक्शन और फैक्ट ऑफ द डाइंग इन एंड ऑफ द लाइफ। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल इसमें प्रीफिक्स लगा दिया, अन लगा दिया, अवॉइडेबल और सफिक्स भी लगा दिया। देखिए दिमाग मतलब, देखिए मीनिंग कैसे बनती है ये देखिए। पहले प्रीफिक्स लगाया, पहले प्रीफिक्स लगाया अन, उसके बाद अवॉइड लिखा है, AVOID, उसके बाद सफिक्स लगाया एबल, एडजेक्टिव। जिसमें एबल हो जाए, जिसमें एबल लग जाए लास्ट में, जिसमें सफिक्स एबल लग जाए, वो मान लीजिएगा एडजेक्टिव है, वो मान लीजिएगा। जैसे नॉट एबल टू बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड, ठीक है। अंडरस्टूड यानी समझ गया, वर्ब का पास्ट। प्रेजेंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड मीन डिस्कवर्ड और केम अपॉन। याद आया फ्रेज? ये फ्रेज याद आया? केम अपॉन, केम अपॉन। याद रखिएगा, मेरी एक फ्रेज की सीरीज चल रही है, फ्रेजल वर्ब की, एक फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। उसमें आपको कई फ्रेजल वर्ब ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जाम में सीधा आपसे मिलेंगे। जैसे केम अपॉन मतलब होता है पाना, मिलना। डिस्कवर्ड मतलब खोज निकालना। फाउंड मतलब पाना। अब देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट वर्ड जिसकी एंटोनिम और सिनोनिम्स जरूर आते हैं एग्जाम में। जैसे रेनंसिएशन, रेनंसिएशन एक नाउन होता है, TION लगने के बाद मोस्टली जो सेंटेंस होता है, TION जब उसका सफिक्स लगता है तो वो अक्सर नाउन हो जाता है। इसका मतलब त्याग, परित्याग, संसार का त्याग, संन्यास इत्यादि। समानार्थी क्या हो गया? अबेंडनमेंट, मेंट में भी नाउन हो जाता है, मेंट नाउन। TION नाउन, TION नाउन मतलब मेंट
और TION मतलब हाँ मेंट और TION अगर लास्ट में सफिक्स में जुड़ता है तो समझ लीजिएगा वो नाउन ही होगा। अपवाद हो सकते हैं, उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली आप नाउन मानेंगे। अबेंडनमेंट मतलब किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। हाँ, रिलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट मतलब स्वेच्छा से किसी दावे, अधिकार या पद का त्याग कर देना। सेक्रीफाइस किसी उच्च उद्देश्य के लिए अपनी बहुमूल्य वस्तु को छोड़ देना। एब निगेशन आत्मत्याग या अधिकारों को अस्वीकार करना। रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन पद या संसारिक सुखों की इस्तीफा देना या विरक्ति कर देना, दूर हो जाना। ये सिनोनिम्स था। सिनोनिम्स मतलब एक ही जैसे कई शब्द। एंटोनिम्स मतलब विपरीत। जैसे अब इसका विपरीत क्या होगा? जब ये चीज है कि हमारा त्याग देना, तो यहाँ पे होना चाहिए स्वीकार करना, तो एक्सेप्टेंस। रिटेंशन TION लग गया, ठीक है। इंडुलेंस इंडulgence सांसारिक भोग विलास इच्छाओं से लिप्त। हाँ, एक्विजिशन किसी चीज को प्राप्त अर्जित करना। एक्विजिशन जब आप CTET का पेपर देने जाते हैं ना, CTET का, तो उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन आता है, अर्जित भाषा, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो स्पेलिंग याद करिए, इसको ध्यान से पढ़िए। एक्विजिशन। एम्ब्रेस का मतलब किसी विचार या जीवन शैली को खुले दिल से अपनाना। ओके, ये था रेनंसिएशन का। उसके बाद आता है एनलाइटमेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे? EN से एन, लाइट, एनलाइटनमेंट। इसका क्या होगा? सिनोनिम्स आत्मज्ञान, बोध, प्रबोधन, ज्ञानोदय। एनलाइटमेंट का, रेनंसिएशन का त्याग वगैरह था। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? विजडम, ये भी नाउन है, अभी पढ़ा आपने। अवेयरनेस, नॉलेज नाउन। इनसाइड, इल्यूमिनेशन, TION लग गया, नाउन होगा। इल्यूमिनेशन। अंडरस्टैंडिंग, ये भी नाउन ही होगा। समझ जैसे किसी विषय या वस्तु पर स्पष्ट या गहराई से मानसिक पकड़। आध्यात्मिक प्रकाश या ज्ञानता के अंधकार को दूर करना है, होना। किसी जटिल समस्या सत्य को भीतर से समझने को तीक्ष्ण दृष्टि। ये क्या है? ये सब ज्ञान है। तथ्यों, सूचनाओं और कौशलों की व्यापक समझ या ज्ञान। किसी सत्य या परिस्थिति से परिपूर्ण पूर्ण जागरूकता या सचेतता। सही और गलत का अंतर समझने की गहरी समझ और या बुद्धिमानी। ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बिलोंग शब्द क्या होगा? इग्नोरेंस, ज्ञान की कमी, अज्ञानता, अनभिज्ञता। डार्कनेस मतलब मेंटल, मानसिक अंधकार, भ्रम स्थिति जहां सत्य न दिखाई दे। डिल्यूजन मतिभ्रम, किसी असत्य और सत्य को मान बैठने की भूल। डिल्यूजन आप पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी बात का ज्ञान या गलत अर्थ समझना। यहां पे अंडरस्टैंडिंग, तो इसको बना दिया मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इलिटरेसी मतलब साक्षरता, तो इलिटरेसी मतलब असाक्षरता, यानी गंवार, अनपढ़। ब्लाइंडनेस, आध्यात्मिक अंधापन। तो ये था हमारा आज का वर्ड पावर। तो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आप जाके वो सीरीज जरूर देखिएगा, स्टोरी वाली। उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ग्रामर सीख जाएंगे, GK GS सीख जाएंगे, उसी में इंग्लिश आपको पूरी सीखने की मिलेगी। ठीक है, तो हमारी स्टोरी को फॉलो करते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।